नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्रो ऐप की मदद से आप म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस है ना, आज हम आपको बताने वाला हूँ। आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ना वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। देखो, सबसे पहले आपको जो ग्रो ऐप है इसको ओपन कर लेना है। नीचे देखोगे तो म्यूचुअल फंड का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे ना आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड से स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। जैसे यहाँ पे अभी के टाइम पे कौन सा म्यूचुअल फंड शो हो रहा है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जिसने लगभग 3 साल के अंदर 34% के लगभग है ना यहाँ पे रिटर्न दिया है। साइड से स्क्रॉल करोगे तो और भी म्यूचुअल फंड आएंगे, जैसे पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने 3 साल के अंदर 22% रिटर्न दिया है। इसके अलावा और स्क्रॉल करोगे तो और भी काफ़ी सारे फंड आएंगे, जैसे बंधन बैंक का यहाँ पे स्मॉल कैप फंड आ चुका है, इसने भी 34% फंड यहाँ पे रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। इसके अलावा और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड आ चुका है, इसने 26% रिटर्न दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ना नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे देखो यहाँ पे एक कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे ही ज़्यादा आपका काम का नहीं है, इसके अंदर आपको फंड देखने को मिलते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे हाई रिटर्न के फंड, गोल्ड के फंड, 5 स्टार जो रेटिंग वाले फंड है वो, इसके अलावा लार्ज कैप के फंड, मिड कैप के फंड, स्मॉल कैप के फंड। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फंड देखने को मिलते हैं। जैसे इन पे क्लिक करोगे तो उस तरीके के फंड आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैं गोल्ड वाली कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, गोल्ड वाला जो फंड है इस पे जैसे ही देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारे के सारे गोल्ड के ना फंड आ जाएंगे। गोल्ड के फंड एंड ETF दोनों आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो HDFC ETF फंड देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे गोल्ड के फंड आ चुके हैं। तो अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे हम बैंक चलते हैं वापस, और वापस मैं बैंक आ चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी फंड का नाम याद है तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर सर्च वाला आइकन है। वरना आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, नीचे आपको नीचे ही नीचे आ जाना है। एंड नीचे देखो ऑल फंड का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद में देखो आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको काफी सारे फंड देखने को मिल जाएंगे एंड इनका 3 साल का रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर आप कम टाइम के अंदर ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप के फंड या मिड कैप के जो फंड होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 साल का अगर तुम रिटर्न देखोगे तो देखो मिड कैप के फंड या आपको स्मॉल कैप के जो फंड होते हैं ना उनका ही देखने को मिलेगा ज्यादा रिटर्न। तो आपको अगर कम समय में ज्यादा रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू तो आपको स्मॉल कैप या मिड कैप के जो फंड होते हैं ना उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई कौन से फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा क्यूंट का जो स्मॉल कैप फंड है इसको भी आप ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है। इसके अलावा यहाँ पे और भी मैं आपको काफ़ी सारे फंड बता सकता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे इनके अंदर आप इन्वेस्ट करके देखिए, इनके अंदर है ना आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई इन्वेस्ट कैसे करना होता है। जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है। जैसे देखो मैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा पेज आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखोगे तो इसका चार्ट देखने को मिलेगा। चार्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो कितने सालों के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है, मंथ में कितना दिया है, 6 मंथ में कितना दिया है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे फंड की साइज आ जाएगी, मिनिमम SIP आप कितनी कर सकते हो वो दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो होल्डिंग वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो होल्डिंग के अंदर वो कंपनी वगैरह आ जाएंगी जिनके अंदर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड टैक्स वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टैक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। इस फंड का ना एक्सपेंस रेशियो 0.7% है। इसके अलावा एग्जिट लोड कितना है, मतलब यहाँ पे अगर आप रिडीम करोगे जो आपका म्यूचुअल फंड है उसको, तो कितना यहाँ पे टैक्स लगेगा वो दे रखा है। इसके अलावा और भी यहाँ पे काफी सारे टैक्स दे रखे हैं, कितना गेन होने पे कितना टैक्स यहाँ पे आपको देना पड़ता है, पूरा डिटेल दे रखा है। तो इसको भी एक बार है ना आप चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे ज्यादा चीजें है नहीं आपके काम की, यहाँ पे इससे मिलते जुलते फंड आ जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको एक SIP का और दूसरा वन टाइम का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे दोनों का मतलब आप समझ लीजिए। वन टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक साथ आप पैसा जमा करा सकते हो, यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 50,000, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको SIP का देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी फिक्स अमाउंट मंथली या 7 दिन में इस तरीके से जमा कराना चाहते हो तो उसको SIP बोला जाता है। तो एक फिक्स तारीख को ना आप यहाँ पे SIP जमा करा सकते हैं इस फंड के अंदर। तो SIP काफी बेस्ट होती है। आप 500 रुपए से लेके यहाँ पे 10,000, 15,000 तक की SIP कर सकते हैं। SIP कैसे करनी होती है, यहाँ पे आपको स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जितने अमाउंट से SIP जमा कराना चाहते हैं उतना आपको डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे 500 रुपए डाल देता हूँ। देखो मैंने 500 रुपए डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे तारीख आप सेलेक्ट कर सकते हो, हर महीने की कौन सी तारीख को आप SIP जमा कराना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और हर महीने की 1 तारीख को मैं यहाँ पे SIP जमा कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 तारीख पे क्लिक करके अपडेट कर दिया है। तो देखो यहाँ पे 1 तारीख हो चुकी है। इसके बाद नीचे बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिससे क्या होगा अपने आप ही आपके बैंक से ना जो पैसे हैं वो हर महीने कट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑटो पे सेलेक्ट कर रखा है, मेरा जो बैंक जुड़ रहा है यहाँ पे गुरु ऐप से उससे। तो यहाँ पे अपने आप ही है ना हर महीने मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे SIP के। तो इसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा देखो एक बार ही इस तरीके से आपको पैसा जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद अपने आप ही बैंक से ना हर महीने आपके कटते रहेंगे। इसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करके 500 रुपये एक बार पे कर देने, उसके बाद ऑटो पे सेलेक्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ से देखो मैं बैंक चलता हूँ क्योंकि मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ, मैंने समझाने के लिए ना आपके लिए यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल कट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल बैंक आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो हम बिल्कुल बैंक आ चुके हैं। अब ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो SIP का पैसा वगैरह होगा ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कोई भी SIP यहाँ पे जमा नहीं करा रखी है। तो यहाँ पे आके SIP वगैरह जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे शो रहेगा, कितना आपका गेन हुआ है वो भी यहाँ पे शो रहेगा। तो इस तरीके से आप है ना गुरु ऐप पे इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर सकते हो या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत हो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।